साथियों, बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक परीक्षा में संस्कृत ग्रामर से पूछे जाने वाले इन निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको सबसे पहले हम बताएंगे स्त्री प्रत्यय के बारे में, उसके बाद बताएंगे आप सबों को समास के बारे में, उसके बाद आप सबों को बताएंगे उपसर्ग के बारे में, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इन्हीं सारे ये आपका प्रत्यय, समास और उपसर्ग से अधिकतर आपको संस्कृत में प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार मैट्रिक परीक्षा में। तो आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों को जो है 1 से लेकर के जो है 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे संस्कृत से, जो कि आपको ग्रामर से रहेगा, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिए और करते हैं क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट। चलिए, आप सबों के लिए पहला क्वेश्चन है शब्द से, यानी आप सबों को अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए गम प्लस तबियत से कौन सा शब्द बनेगा, तो आप सभी को याद रखना है कि गम प्लस तबियत से जो आप सबों को याद रखना है गंतव्यम, ठीक ना। गंतव्यम, देखिए मोह में हलंत है, ठीक ना, और ये मोह किस में बदल जाएगा, डायरेक्ट तो किस में बदल जाएगा, नोम बदल जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा गंतव्यम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और आप सबको याद रखना है, अगर पूछ दिया जाए ये प्रश्न आपको 100% पूछे जाएगा। आपको देखिए ये 2 प्रश्न आप सबको हम BVI लगा देते हैं बोर्ड्स एग्जाम के लिए, आप लोग का मर्जी, आप लोग याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में इस बार 100% पूछे जाएंगे 2%। देखिए कह रहा है युवती शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आप सबको याद रखना है युवती शब्द में जो है टी स्त्री प्रत्यय है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, टी स्त्री प्रत्यय है, ठीक ना, युवती में। अब आप सबों के लिए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आप सबों के एग्जाम में कई बार पूछे गए, नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। आप लोग इन प्रश्नों को पूरे दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, आपके इस बोर्ड से एग्जाम में पूछे ही जाएंगे इस बार। तो आप सबको याद रखना है नारी शब्द में जो है डीन स्त्री प्रत्यय है, ठीक ना, डीन स्त्री प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा। इसी तरह आते हैं त्रिभुवन में कौन सा समास है, ठीक ना, त्रिभुवन में कौन समास है, तो आप सबको याद रखना है जिसका प्रथम जो शब्द जो है संख्यावाचक रहता है पद, वो द्विगुत समास कहलाते हैं। तो इसका संख्यावाचक त्रि मतलब 3 भुवन, ठीक ना। तो इसको याद रखना आपको द्विगुत समास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम जो अगली वीडियो में 1 से लेकर 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरी अच्छी तरीक़ा से बताए थे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो आप सभी को याद रखना है प्रतिकारः, ठीक ना, प्रति यानी प्रथम शब्द जो पद जो है इनका है प्रति है, सेम है, देखिए प्रति, और ये प्रीतिकार, प्रातिकार, प्रकार, तो ये है प्रति, और आगे में इसके आगे में जो भी लगा वही से होगा, क्या होगा प्रतिकार, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ये उपसर्ग है। अब आते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी को इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न आपके बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से A to Z जो है महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इसीलिए आप लोग जो है इस क्लास को जरूर कीजिए कि कह रहे हैं साधुना किस विभक्ति का रूप है, साधुना किस विभक्ति का रूप है। तो आप सभी को याद रखना है साधुना जो है चतुर्थी विभक्ति का रूप है। ये ऑप्शन नंबर बी आप सबों के लिए राइट हो जाएगा। अगर आप सबों के एग्जाम में पूछ दिया जाए साधुना किस विभक्ति का रूप है, कई बार पूछे गए, कम से कम 15 से 20 बार ये पूछे गए, उससे ज़्यादा भी पूछे गए हैं, ठीक ना। ये हाल ही में 2012 से 20 तक में जो है कम से कम 15 बार पूछे गए हैं। साधुना किस विभक्ति का रूप है, तो ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति का रूप। और ये प्रश्न आप सबों की बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए आसन में कौन सा लकार है, तो आप सबको याद रखना है आसन में जो है ये जो है लंग लकार है, आसन में है ये लंग लकार है, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछ दिया जाए आसन में कौन सा लकार है, तो ये लंग जिसमें चाहे बी में हो, चाहे सी में हो, चाहे डी में हो, चाहे ए में हो, ऐसा नहीं हम बी में बोल रहे हैं तो आपको जो है एग्जाम में भी कोई ऑप्शन बी में कोई चीज़ रहे तो आपको बी ही रंगना है, नहीं। आसन में कौन सा लकार है, तो ये लंग लकार है, लंग लकार अगर यहाँ डी में रहता तो ये डी ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 24वें नंबर के प्रश्न कह रहे हैं संति धातु का मूल रूप क्या है, तो आप सबको याद रखना ये अम है, ठीक ना, अम है, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं, अगर आप सबों की बोर्ड्स परीक्षा में पूछ दिया जाए आप सभी को, इसी तरह आप सबों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ये सभी आपके बोर्ड से दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट। कह रहा है भवता में कौन सा विभक्ति है, तो आपको याद रखना है भवता में जो है ये पंचमी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। भवता में कौन सी विभक्ति है, ये पंचमी विभक्ति है। और आप सबों को अभी 1 2
2-3 प्रश्न आपको जो है हम आपके बुक से बता रहे हैं, तो इसीलिए ये प्रश्न आप सबों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए मंगलम कांड प्रकटयंती, तो आपको याद रखना है ये जो है महर्षि वेद व्यासः का है, ये प्रकटी करता है मंगलम पाठ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति, तो आपको याद रखना वैदिक वाङ्मयस्य, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये सी राइट हो जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर कहीं पूछ दिया जाए, अगर कहीं यही प्रश्न आपको पूछ दिया ना जाए कि उपनिषद का अंतिम भागे अस्ति, तो आपको याद रखना वैदिक वाङ्मय का भाग स्थित है, ठीक ना। ये का महत्व महायान, तो आपको याद रखना है आत्मा। गांधी सेतु कुत्र अस्ति, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र नगरे, आपको याद रखना है पाटलिपुत्र नगरे। ऑप्शन नंबर इनका राइट हो जाएगा 29 का। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं जो है 30वें नंबर प्रश्न की ओर। 30वां नंबर का प्रश्न में आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुटनी काव्य रचनाकार क अस्ति, ठीक ना। कुटनी काव्य रचनाकार क अस्ति, तो आप सभी को याद रखना है कुटनी काव्य रचनाकार क अस्ति। अगर पूछ दिया जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप सभी को इनका जवाब में लिखना है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सबको दामोदर गुप्त हो जाएगा, यानी कुटनीम काव्य रचनाकार क अस्ति कह, तो आपको याद रखना है दामोदर गुप्त। ये बोर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक ना। अब देखिए कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानं पाटलिपुत्रे अस्ति, तो आपको याद रखना है ये महावीरस्य, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और कस्य नगर कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, तो आपको याद रखना बिहार प्रदेशस्य। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं कवि विवांसा, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि विवांसा नामक ग्रंथ कह लिखत, ठीक ना। ये कवि विवांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये आपके सामने राजशेखर, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेघास्तनीज। ऑप्शन नंबर इनका क्या होगा, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में इनका बताइए। तो ऐसे प्रश्न में अगर ऐसा पूछ दिया जाए, तो आपको याद रखना है राजशेखर का जो रचनाकार है वो कवि विवांसा है, ठीक ना, कवि मीमांसा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। आप देखिए राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृश्यम अस्ति, ठीक ना, तो आपको याद रखना समृद्धम, ठीक ना। राज्यशेखर अशोक के समय जो है पटना नगर के बारे में पूछ रहा है, यहाँ का जो है विभाव कैसा था, तो समृद्धम था, यानी समृद्ध। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये एग्जाम में अक्सर पूछे गए प्रश्न है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आता है आपके एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, एशिया महादेश दीर्घतम सेतु कहाँ, तो आपको याद रखना है गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर ए, एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो है वो पुल है वो गांधी सेतु है एशिया का। अब देखिए करुणिकम बिना केसं गति नास्ति, मतलब कह रहा है दया बिना जो है कौन सा गति नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को ये आलस नाम, ठीक ना, आलसा नाम, यानी दया के बिना जो एक नाम होता है वो आलस का ही होता है। अब देखिए तत्रैव कति पुरुषा सुप्ताः, तो चतवार पुरुष, वहाँ कितने पुरुष थे, तो टोटल जो है आलस्यों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। अब देखिए मरात्मक के, अब देखिए मारात्मक के कह वानर सर्प सिंह व्याघ्र, तो आपको याद रखना ये इनका सही आंसर हो जाएगा व्याघ्र, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कस्य पुत्रा द्वारा च मृता सिंहस्य पथिकस्य व्याघ्रस्य धार्मिकस्य, कस्य पुत्रा द्वारा च मृता, तो आप सभी को याद रखना है ये हो जाएगा आपको धार्मिकस्य, ठीक ना। अब देखिए पथिक कुत्र स्नानं करोति, तो आपको याद रखना है ये सरसी मतलब तालाब, सरसी का मतलब होता है सड़क तालाब। अब देखिए महापंके का अपतत, ठीक ना, महापंके कह अपतत पथिक कंगनम कुशः व्याघ्र, तो आप सबको याद रखना ये पथिक, ठीक ना। अब देखिए भामस्य कति नाटकानि लभ्यन्ते, भामस्य कति नाटकानि लभ्यन्ते, तो आप देखना है 13, ठीक ना। अब 13 कर्णमुपगम्य इयर्थ भवति दुरंगत्वा समीपगत्वा कवचम, ठीक ना, तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट।
शुक्र का अस्ति शिव गणेश देव रूपे नरसिंह रूपे। तो शक्र का अस्ति तो आपको याद रखना है, ये ऑप्शन हो जाएगा देव रूपे। अब देखिए सकः केन रूपेन प्रविशति, ठीक ना, तो आपको याद रखना है ब्राह्मण रूपेन, नप रूपेन, देव रूपेन, नरसिंह रूपेन, तो आपको याद रखना है ब्राह्मण रूपेन। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, कस्य यशः तिष्ठतु, ठीक ना, तो कस्य यशः तिष्ठपु, तो या गजस्य धरायः कर्णस्य शुक्रस्य, तो आप सभी को याद रखना है कस्य यशः तिष्ठतु तो कर्णस्य, ठीक ना। अब देखिए अब आता है बृहत् संहिता केन रचितम, बृहत् संहिता के रचितम, तो आपको याद रखना है वराह मिहिर, ठीक ना, वराह मिहिर। ये देखिए बृहत् संहिता केन रचितम तो वराह मिहिर, ये आप सबों के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आता है कृषि विज्ञानम ग्रंथस्य कः लेखक, तो आप सबको याद रखना है कृषि विज्ञानम ग्रंथस्य कः लेखम, तो आपको याद रखना है पराशर। ऑप्शन नंबर इनका राइट हो जाएगा ए, यानी पराशर। तो अब आपका बच गया है 2 प्रश्न इस वीडियो में। देखिए पुरंदरः इतस्य और यह है पर्याय क आस्ति, पुरंदरः इतस्य पर्याय क अस्ति, तो आप सभी को याद रखना इंद्र, ठीक ना। कस्मिन काले पाटली ग्राम अस्ति आसित, ठीक ना, तो आप सबको याद रखना है इनका हो जाएगा बुद्ध काले, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब आप सबको अगले वीडियो में आप सबको बताएंगे हम 51 नंबर प्रश्न से लेकर के पूरे 100 प्रश्न तक बताएंगे, यानी 50 प्रश्न आप सबको पूरे कंसेप्ट से बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग जो है अगर आप सब अभी तक बिहार रिजल्ट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो है बिहार बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सही समय पर सभी प्रकार के अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं आप सबको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।